हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एज सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वे सभी स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या इग्नू में पढ़ते हैं और वो यूनिट नंबर 3 बीए प्रोग्राम कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है और वो हिस्ट्री में फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फर्स्ट सेम के अंदर यूनिट नंबर 3 को पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के शहरीकरण की और साथ ही साथ में हड़प्पा सभ्यता के पतन की और गिरावट की। तो पतन क्या है हड़प्पा सभ्यता का, इसके बारे में बात कर लेते हैं। या फिर पेपर में क्वेश्चन आप सभी से ये भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के क्या कारण थे। तो क्वेश्चन कई तरीके से आपसे एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद है और मैं होपफुली आपसे ये आशा करूँगा कि आप सभी अपने एग्जाम्स की जो तैयारी है वो इसी प्रकार से करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके डाउट्स आ रहे थे कि सर हमारे एग्जाम्स की तैयारी किस तरीके से होगी, किस तरीके से नहीं होगी। तो आप सभी की ऑन डिमांड पर एक तो हमने मार्केट में आप सभी के लिए बुक्स भी लॉन्च कर दी है। जैसे कि आप ये बुक देखोगे, ये बुक आप सभी के लिए आ चुकी है। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी नाउ यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पहले चैप्टर के बारे में, फिर उस बुक के बारे में भी बात करेंगे। और वहाँ से आप लोगों के लिए ऑल इंडिया ये फ्री भी है। जैसे बुक्स के बारे में ही पहले बात कर लेते हैं। ये ऑल इंडिया आप सभी के लिए पूरी फ्री कर रखी है हमने। अगर आप गोल्डन बुक की वेबसाइट से इसको परचेज करते हैं, बाकी अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी आप सभी के लिए है। जैसे आपके लिए कवर पेज तो राजनीतिक विज्ञान का है, बट इसके लिए हमने हिस्ट्री वाली जो बुक है आपकी हिस्ट्री की भी आप सभी के लिए लॉन्च हो चुकी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अब। तो हड़प्पा सभ्यता के अंत के क्या कारण थे इसके बारे में बात करेंगे। देखो, अंत ना लिखकर कई बार हार्श भी लिखा आएगा, ऐसे ऐसे करके हार्श भी लिखा आएगा कि हड़प्पा सभ्यता के हार्श के क्या कारण थे। तो हड़प्पा वासी जो थे वो कहीं ना कहीं एक ऐसे समय में सर्वाइव कर रहे थे। हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी कि हड़प्पा सभ्यता जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक सर्वाइव करते हैं। इतने टाइम तक रहते हैं, लगभग 600 वर्षों का उनका इतिहास रहा। इन 600 वर्षों में आप सभी को पता है सन 0 से भी पहले की बात है। तो ये शायद मौसम को इतना अच्छी तरीके से समझते नहीं थे और कोई ना कोई उस समय प्राकृतिक आपदा आई, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस समय भीषण अकाल पड़ा जिसकी वजह से इनको इस स्थान को छोड़कर किसी नए स्थान पर जाना पड़ गया, जिसकी वजह से ये सभ्यता खत्म हो गई। कई लोग कहते हैं नहीं, हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के इर्द गिर्द बसी थी, या सिंधु नदी या उसकी सहायक नदी, तो वहां पर भीषण बाढ़ आई जिसकी वजह से ये सभ्यता का अंत हो गया। तो कई लोग कहते हैं आर्यों का आक्रमण हुआ। तो अलग अलग लोग इसके लिए अलग अलग तर्क देते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लिए जो है हम अंत के कारण की बात करें तो इसमें पर्यावरण के कारण ही कोई ना कोई पर्यावरण या प्राकृतिक आपदा आई जिसकी वजह से ही हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। कई लोगों का ये कहना है कि नगरीय मांग काफ़ी बढ़ रही थी और भूमि का यूज़ भी बढ़ रहा था। उसमें इरिगेशन यानी सिंचाई की इतनी व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से इन्होंने भूमि का काफ़ी ज़्यादा उपयोग कर लिया और भूमि का काफ़ी ज़्यादा उपयोग करने की वजह से इन्होंने जंगलों को भी काटा। जंगलों को काटने के बाद में उस समय की जो पैदावार थी वो तो घटी ही घटी, लेकिन जनसंख्या बढ़ी और मौसम चक्र बिगड़ गया, जिसकी वजह से इन्हें अपने स्थान को छोड़कर नए स्थानों पर जाना पड़ा। ये आप सभी को याद रखना है। और साथ ही साथ में हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अलग अलग विद्वानों ने उनके अंत के लिए अलग अलग कारण बताए। जैसे यहाँ पर देखोगे एक नाम है चोलिस्तान नाम की जगह। ये कहाँ पर है? पूर्व दिशा में इसका विस्तार है और यहाँ पर दीर्घकालीन हड़प्पा संस्कृति की जो जड़ें हैं वो वहाँ पर रही। इतना ज़्यादा दीर्घ काल का मतलब होता है लंबे समय तक। लंबे समय तक यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की जड़ें जो है वो पनप नहीं पाई। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा शुष्क इलाका था। शुष्क का मतलब होता है गर्म इलाका, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वो शुष्क इलाका। ये भी कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो पूरी तरीके से जब विकसित होने की कगार पे आई थी तभी उसका अंत हो गया, ये भी माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंत के लिए या पतन के लिए हम कई सारे कारण देखते हैं। जैसे पंजाब, चोलिस्तान, है ना, वहाँ पर जो हमें कब्र मिली है, सेमेट्री मिली है, वहाँ पर सेमेट्री एच संस्कृति को अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो उनके द्वारा मृत भांड इस्तेमाल किए जाते थे, उन मृत भांडों पर हमने देखा कि उन्होंने अलग अलग तरीके की लेयर लगा रखी थी। उन लेयर की वजह से उनके अंदर उनकी इम्यूनिटी क्षमता शायद धीरे धीरे क्या होने लगी थी, कम होने लगी थी। क्योंकि जिस प्रकार का उनका पोट हुआ करता था, बर्तन हुआ करता था, उस पर अलग अलग प्रकार की एक तो लेयर लगी होती थी। और जैसे फॉर एग्जांपल आप प्लास्टिक के टिफिन में, लंच में
उसमें आप खाना खाते हो तो ज़्यादातर क्या होने लगता है, आपकी इम्यूनिटी उसमें से भी कम होती है। काँच के गिलास में पानी पीते हो तो भी आपके साथ ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, ये प्रॉब्लम निकल के एक तो वहाँ पर आ रही थी, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम थी, और दूसरी बात में हड़प्पा सभ्यता की जो अंत की बात करते हैं, तो वहाँ पर शायद इन्होंने लगातार खेती-बाड़ी करी बगैर रुके, और ज़मीन पे जब लगातार आप खेती-बाड़ी करते हो तो क्या होता है, तो ज़मीन की जो उपजाऊ क्षमता है, फर्टिलिटी रेट है, उपजाऊ क्षमता में कमी आ गई। क्या आ गई? कमी आई। इसके अलावा उन लोगों ने उस समय हड़प्पा सभ्यता को घर बनाने का, गृह निर्माण का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, पतली-पतली ईंट जो दीवारें थी उनका उपयोग किया शायद, और उसकी वजह से उनकी जो छत थी वो उसके ऊपर ही गिर गई, छप्पर उनके ऊपर ही गिर गए, घर पूरी तरीके से तहस-नहस हो गए। कई लोग कहते हैं इतना भीषण भूकंप आया कि सब कुछ दबा का दबा रह गया और पूरी सभ्यता का क्या हो गया, अंत हो गया। तो अलग-अलग लोग अलग-अलग कारण देते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत के लिए। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कालीबंगन के बारे में, तो कालीबंगन एक ऐसा स्थान था जहाँ पर हमें कालीबंगन जो है, एक तो बनावली है ना, और एक कालीबंगन है। कालीबंगन जो है कहाँ पर था, राजस्थान में था, और बनावली कहाँ पर था, हरियाणा में था, हरियाणा में। तो यहाँ दोनों की जगह की जीवन पद्धति थोड़ी बहुत काफ़ी हद तक एक दूसरे से संबंधित थी, परंतु फिर भी हम देखते हैं राजस्थान के अंदर जैसे जो लोग थे वो शुष्क लोग ज़्यादातर रहते थे, यानी जहाँ पर खेती बाड़ी ज़्यादा नहीं होती थी। हरियाणा में वहीं हम बात करें बनावली में, तो यहाँ पर खेतों के कई प्रतिरूप मिले, जिसकी वजह से हमें अंदाज़ा लगता है कि ये लोग खेती भी करते थे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के अंत के लिए कई लोग एक ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर आर्यों का आक्रमण हुआ। क्या हुआ? आर्यों का आक्रमण। आर्यों के आक्रमण होने की वजह से आर्य क्योंकि थोड़े से हिंसात्मक प्रवृत्ति के थे, और जैसे 1900 में जैसे हड़प्पा सभ्यता का अंत होगा, तो हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद में हमें जो इसके बाद की डेट मिलेगी, इसके बाद में आर्यों का आगमन देखने को मिलता है। इनका इतिहास खत्म हो जाता है, इसके बाद फिर में आर्य का इतिहास जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें वैदिक काल वगैरह आप ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ते हो। इसके बाद 1950 के दशक में कई सारी ऐसी आकांक्षाएं उठी, जिसमें ये बात निकली कि हड़प्पा सभ्यता शायद जो है नदी का बहाव में क्या आने लग गया, परिवर्तन आने लग गया। नदी के बहाव में परिवर्तन आया। नदी जो पहले ऐसे इस तरफ से बह रही थी, तो अब नदी का जो बहाव है इधर बहने लगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी, और धीरे धीरे ये पूरी की पूरी सभ्यता क्या होने लगी, नष्ट होने लगी। इसके बाद में हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के अंदर, जैसे मोहनजोदड़ो है, ये नगर का केंद्र था। जो नूदड़ो है, तो इन जगहों पर प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी चीज़ें बनाया करते थे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये चूड़ी बनाते थे, करची बनाते थे, बाट बनाते थे, मोहरे बनाते थे। तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने लगी, और ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने से जैसे आज कोविड फैला, तो शायद उस समय भी कोई ऐसी, जैसे 13वीं शताब्दी में प्लेग फैला, तो ऐसी कोई हो सकता है कि कोई बीमारी फैली हो कोरोना जैसी, और इसके बाद भी इसके अंत के कारण में ये भी आप लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो। इसके अलावा नदी जो है, इसमें जल सूखने लगा, अपर्याप्त जल था, इसकी वजह से भी कई बार माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया होगा। कई लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत आर्यों के आक्रमण से हुआ है। तो अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। और इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता जो है आगे चलकर अंत हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता के अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, क्योंकि ये आसान टॉपिक था, छोटा टॉपिक था। अगर आप लोगों ने हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। लगभग 1200 मेंबर अभी तक उसके अंदर जुड़ चुके हैं, और आपका ही इंतजार है, क्योंकि कुछ समय तक ये टेलीग्राम ग्रुप, उसके बाद में मैं आप सभी को बता दूं टेलीग्राम के अंदर जो एंट्री हैगी वैसे बंद हो जाएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक मित्रों तक हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।